क्लास 10th एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 12 डायग्राम एग्जाम में बनाया आएगा। मैंने कोशिश करी है, आप लोग इससे अच्छा स्केल पेंसिल का यूज करके बना सकते हैं। आप बनाएं अच्छी तरह से, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से समझें अच्छी तरह से क्या क्या चीज़ दे रखी है आपको। तो बच्चों इसमें एक ट्राइंगल है ABC, तो अपन यहाँ पर गिवन में लिख लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, खास करके CBSE बोर्ड के लिए। अ ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, ठीक है। तो अपन भी ऐसा कैसे लिख देते हैं, ए ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, ये अपन ने लिख लिया बच्चों, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर रेडियस दे रखी है, हिंदी में भी लिख लेता हूं मैं। हिंदी में दे रखा है इसके अंदर एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC खींचा गया है। एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज खींचा गया है, ठीक है बच्चों। इसकी जो रेडियस है, त्रिज्या, तो सर्कल की जो रेडियस दे रखी है वो है 4 सेंटीमीटर। ये रेडियस अपन ने ले ली 4 सेंटीमीटर। बच्चों इसके अंदर एक चीज और दे रखा है उसने, BD दे रखी है उसने 8 सेंटीमीटर और CD आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर। ये सब अपने को गिवन है, ठीक है। आपको निकालना है लेंथ ऑफ AC एंड AB। तो आपको टू फाइंड, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, टू फाइंड आपको क्या फाइंड करना है। तो टू फाइंड आपको लिखना पड़ेगा, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ये देखिए आपको ज्ञात करना है लेंथ ऑफ AB एंड AC। AB और AC की लंबाई आपको निकालनी है, ठीक है। प्रूफ ज्वाइन कर लेते हैं पहले, ज्वाइन कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं पहले, है ना। कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, रचना। तो रचना के अंदर क्या होगा, ज्वाइन OA OB एंड OC। ज्वाइन OA OB एंड OC, इन सबको अपन ने मिला दिया, ठीक है। जैसे ही मैंने इनको मिलाया तो मुझे तीन, एक तो बड़ा ट्राइंगल तो दिख ही रहा था ABC, अंदर मुझे और तीन अलग छोटे छोटे ट्राइंगल दिख गए जिनके नाम मैं आपको बता रहा हूं। ये देखिए, एक तो दिख गया OBC, एक दिख गया आपका OAB, एक दिख गया मुझे AOC, AOB, AOC और BOC। ये तीन अलग अलग दिख गए। अच्छा, तो ऐसा तो नहीं कहीं इन्हीं से लॉजिक तो नहीं बन रहा है, तो देखते हैं, हो सकता है इन्हीं से लॉजिक बन जाए। कैसे? सबसे पहले अपन एक काम करते हैं बच्चों, हम बड़ा जो ट्राइंगल है उसका एरिया निकालेंगे इन तीनों को प्लस करके, ठीक है। ये लॉजिक लगेगा। अच्छा, आपको ये मालूम है कि ये रेडियस है और ये आपकी क्या हो रही है, टेंजेंट हो रही है। देखो BC इज ए टेंजेंट लाइन, या आप ये देखो, यहां पर देखो, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, कौन, B। C कौन है, एक्सटर्नल पॉइंट है। A कौन है, एक्सटर्नल पॉइंट है। तो एक्सटर्नल पॉइंट से एनी टू टेंजेंट ड्रॉन किए गए दोनों आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे, है ना। एक कॉन्सेप्ट तो ये बैठ रहा है आपका। अगर ये 8 है तो ये वाला हिस्सा भी 8 हो जाएगा, ठीक है। ये एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे दो टेंजेंट फिर ड्रॉन हो रहे हैं, CD, और इसका नाम अपन ने कुछ दिया नहीं है तो यहाँ पर E नाम दे देते हैं और यहाँ पर अपन F नाम दे देते हैं, है ना। E और F नाम दे दिया अपन ने। तो ये देखो CD और CF ये दोनों भी 6 सेंटीमीटर के हो जाएंगे, क्योंकि एनी टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल, ठीक है। तो देखो ध्यान समझना, ये 8 है, पहले यहां से ले लेते हैं। ये C है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, तो एक्सटर्नल पॉइंट से इस पर टेंजेंट CD और CF दो टेंजेंट है और एक्सटर्नल पॉइंट कौन है, C है। तो यहां अगर 6 है तो ये वाला हिस्सा भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये हिस्सा हो गया 6 सेंटीमीटर, क्योंकि एनी टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल। अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा, ठीक है भाई साहब। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये कुछ नहीं दे रखा है, ये एक्सटर्नल पॉइंट से ये और ये दोनों मालूम नहीं, तो निश्चित रूप से अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगी, अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगी। कुछ दे नहीं रखी है तो ये अगर x है तो ये भी x होगी। एनी टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल, वृत्त के बाएं बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती। अब इधर आ जाओ भैया, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से अगर 8 है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। कहां तक, यहां तक। ये लाइन बना देता हूं, ये यहां तक 8 है, ठीक है। ई तक ये आपका 8 हो जाएगी, ये x हो जाएगी, ये है ना बच्चों। तो एनी टू टेंजेंट, तो ये यहाँ तक का कॉन्सेप्ट तो अपना ये हो गया, ठीक। अब आपको मालूम है
कि ये जो रेडियस है और ये टेंजेंट है, इनका रिश्ता क्या कहलाता है? 90 डिग्री का एंगल, क्योंकि एनी टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल, अच्छा सॉरी, इसमें अपन बोलेंगे टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पे क्या होती है? लंब होती है। तो आपने टेंजेंट बोला तो ये इस पर क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। ऐसे कैसी, ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो अपन लिखेंगे एक एक करके, पहले इतना सारा लिखना भी तो पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो अपन यहाँ पर लिखते हैं ए पॉइंट ए बी एंड सी आर एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल, ठीक है। ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है। और एक्सटर्नल पॉइंट आ गया तो एनी टू टेंजेंट्स, और यहां से जो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है वो सब आपस में कैसी होगी? इक्वल होगी। तो अपन यहां पर लिखेंगे ये दोनों एक्सटर्नल पॉइंट हो गए, बाह्य बिंदु हो गए ना, बिंदु ए बी तथा सी वृत्त के बाह्य बिंदु हैं, ठीक है। तो बाह्य बिंदु है, तो बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं कैसी होती है? बराबर होती हैं। तो अपन यहाँ पर लिखेंगे बी डी इक्वल बीई इक्वल 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इधर चलते हैं, सी डी इक्वल सी एफ इक्वल 6 सेंटीमीटर एंड इसको थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ ताकि क्या बीच में दिक्कत दे रहा है ना। और ए एफ और ए ई इक्वल 1 सेंटीमीटर, ये आपने लेट किया, ये आपने माना है, ठीक है, एक्स माना है, ये सब आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर रीजन, इन सबका रीजन एक ही है। क्या रीजन है? वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं, ठीक है। अब यहां पर लिखेंगे इंग्लिश में, ये तीनों का रीजन एक ही है। एनी टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है। तो ये रीजन से सब आपस में, ये एक्सटर्नल, फिर से एक बार देखो, ये एक्सटर्नल पॉइंट, इसलिए ये और ये दोनों आपस में बराबर, ये एक्सटर्नल पॉइंट, ये वाली टेंजेंट आपस में बराबर, ये एक्सटर्नल पॉइंट, ये और ये दोनों आपस में बराबर हो गए, ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखिए, ओडी कौन है? ओडी सेंटर से सर्कल को मिला रहा है, तो ऑब्वियसली रेडियस है ना। तो अपन को यहां पर लिखना पड़ेगा सिंस ओडी इक्वल 4 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस उसने 4 सेंटीमीटर बोला, ओडी इक्वल 4 सेंटीमीटर। यहां पे रीजन देंगे रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल की रेडियस कैसी होती है? बराबर होती है, तो इसे 4 सेंटीमीटर हो गया। ऐसे कैसी ओई और ओएफ भी आएगा, जो बाद में आएगा उसकी जरूरत करेंगे। बीसी, बीसी कितना हो गया? बीसी आपका हो गया बीडी प्लस सीडी, बीडी प्लस सीडी। बोले ये क्यों कर रहे हैं? तो उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। 6 और 8 कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर। एक बार देख लूँ नीचे तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलो मैं लिखे जा रहा हूँ ना, आ ही नहीं रहा है। हाँ, आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया सब आपका 14 सेंटीमीटर हो गया नीचे वाला, है ना। अब मैं क्या करूँगा बच्चों, लॉजिक लगाऊंगा। मैंने एक करके बता दिया, दूसरा इसी प्रकार से यहाँ पर भी होगा, तीसरा भी यहाँ पर होगा, तो वो भी लिख देते अपन। तो ओडी 4 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ सर्कल है, और ये हो गया आपका 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैं इसके आगे, अब मैं उनको लेता हूँ, किसको? ओई और ओएफ को लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने बच्चों ओडी दिया है, मेरे पास जगह नहीं, मैं रफ कर देता हूँ। तो अब मैं लूंगा ओई की बारी। अब ये देखिए ओई, और उसी प्रकार से मैं लूंगा ओएफ, ठीक है। इसको रफ कर देते फटाफट पहले। चलो अब अपन ले लेते पहले ओई। तो ओई भी कौन है? ओई भी तो रेडियस है। और ओएफ कौन है? ओएफ भी तो रेडियस है। तो अपन यहाँ पर लिखेंगे ओई इक्वल 4 सेंटीमीटर, बस आर लिख दो, मतलब रेडियस है ये भी, ठीक है। अब इसकी बारी किसकी? ए बी की। तो ए बी किस से मिलकर बना है? 8 और x से मिलकर बना है। तो डायरेक्ट लिख देते हैं 8 + 1 सेंटीमीटर, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था ना 14 सेंटीमीटर, ऐसे ही हो गया। इसी प्रकार से OF, भैया OF भी तो रेडियस है, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। और AC कितना हो जाएगा बच्चे?
AC हो जाएगा आपका 6 + x सेंटीमीटर। ये हो गया ऐसा, ये अब निकाल लिया। अब क्या होगा, अब आप देखिए ध्यान से, ट्राइंगल को देखिए, बड़े ट्राइंगल को देखिए, सबसे बड़ा ट्राइंगल, मेरे को यहाँ पर 4 ट्राइंगल नजर आ रहे हैं, आपको के 4 कैसे, 3 अंदर है और 1 बाहर है। देखो ध्यान से देखो, ABC सबसे बड़ा ट्राइंगल है, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे जो मेन लॉजिक है बच्चों इस क्वेश्चन का वो स्टार्ट हो रहा है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाँ अब दो, ये जो बड़ा ट्राइंगल है ना ABC, ये अंदर 3 ट्राइंगल से मिलकर बना। देखो पहले कौन सा लूं, पहले ले लेता हूं AOC, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC, फिर दूसरा कौन सा है BOC, फिर तीसरा कौन सा है AOB, ये देखिए तीनों मिल गए। तीनों जब होंगे तब इसके बराबर आएंगे। तो यार AOC कैसे आएगा, BOC कैसे आएगा और AOB कैसे आएगा। इस ट्राइंगल को गौर करो, मैं जो रेड कलर से बना रहा हूं, ये देखिए इस ट्राइंगल को देखो आप, ये ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल है। आपको मालूम है OD कौन है, रेडियस है, और ये कौन है, टेंजेंट है। टेंजेंट और रेडियस का संबंध क्या होता है, परपेंडिकुलर का। परपेंडिकुलर का होता है ना, ये बात अपने लिखी नहीं तभी लिख देते हैं। OD इज परपेंडिकुलर BC, OD किस पर परपेंडिकुलर है, BC पर, या BD मान लो, आप तो BD लिख लो, BD टेंजेंट है ना। तो OD इज परपेंडिकुलर BD, तो BD कौन है, टेंजेंट है। OD कौन है, रेडियस है। तो आपको मालूम है रेडियस और इसका संबंध, तो यहां पर आ जाएगा आपका OD परपेंडिकुलर BD, तो यहां पर लिखेंगे OD कौन है भाई साहब, रेडियस है, और BD कौन है, टेंजेंट है। टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा, त्रिज्या और स्पर्श रेखा का संबंध है बच्चों। तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या का संबंध क्या होता है, वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पे लंब होती है, वृत्त की स्पर्श रेखा लंब टू त्रिज्या। पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप लिख लेना अगर चाहो तो। टेंजेंट टू अ सर्कल, टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। बस ये रीजन है, वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पे लंब होती, तो OD लंब BD, इसका मतलब क्या हुआ, BD लिखो चाहे पूरा BC भी लिख लो, तो इसका मतलब क्या, जब हम ट्राइंगल की बात करेंगे तो ट्राइंगल में पूरा BC आएगा, और BC कौन हो जाएगी, आधार हो जाएगा, बेस हो जाएगा, उस पर ये परपेंडिकुलर गिर रहा है। रेड कलर वाले को देखो आप, रेड कलर में BC कौन हो गया, बेस, और OD कौन हो गया, हाइट, परपेंडिकुलर हो गया। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC, ये देखो BOC, फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो बेस कौन है, बेस है आपका 8 और 6 14, ठीक है, और हाइट कौन है, OD कौन था, 4 था, OD 4 ही था ना, रेडियस 4 था, ठीक है, काटापीटी कर लो, 2 2 जा 4, तो कितना आ गया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आया, ये BOC का एरिया निकल करके आया। इसी प्रकार अब हम किसका निकालेंगे, अब हम निकालेंगे इसका, क्या नाम है, AOB का। पहले अच्छा AOB का निकल गया, अब BOC का निकल गया, अच्छा AOB का निकाल लेते हैं। चलो AOB का निकालते हैं। अब अपन आ जाते हैं वापस से ऊपर, AOB में आ जाते हैं, देखते हैं भैया AOB कितना है। तो यहाँ पे देखते हैं, इसको अपन है ना बड़ी इक्वेशन डाल देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। अभी तक तो कोई इक्वेशन डाली नहीं अपन ने, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं, ठीक है। चलो अब किसका निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC। अब BOC निकालते हैं, वही रीजन है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कौन है, 8 + x, ये इसका बेस है, और हाइट कौन है, हाइट साक्षात वही है, मतलब 4 है। ये देखो काटापीटी कर लो, 2 2 जा 4, तो ये हो गया साहब। अंदर इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा, करना है कि नहीं करना, इंटू कर लो यार, 8 दूनी 16 है ना, अंदर हो गया 2x ऐसा कैसा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया साहब, कौन, BOC आ गया, सॉरी AOB ना, AOB आएगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा AOB, ये AOB, ठीक है। अब कौन सा लेंगे, AOC, ये देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC, हाफ इंटू बेस, बेस कौन है 6 + x है, और हाइट कौन है, हाइट वही है OF मतलब 4 सेंटीमीटर, ये लिख दिया अपन ने 4, काटापीटी कर लो, 2 2 जा 4, ठीक है। तो ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ध्यान रखना बच्चों, है ना, इक्वेशन नंबर आपको रफ करना पड़ रहा है, क्योंकि बीच में दिक्कत आ रही है अपने को करने में, इसको मैंने रफ कर दिया। अब देखो आप इसको, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC 6 दूनी 12 2x, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सबके एरिया निकाल लिए, अब आप इसका एरिया निकाल लो, बाद में सबको इक्वेशन नंबर 1 में डाल देंगे।
अब आप निकाल लो बड़े वाले ट्राइंगल ABC का एरिया। अब आप याद करो, अब आप कैसे निकालोगे, यहाँ तो सबका बेस था, ये हाइट था, यहाँ बेस था, हाइट था, यहाँ आधार था, ये आपकी ऊंचाई थी, हाइट थी। लेकिन अब बताओ ABC का कैसे निकालोगे। तो ABC का जब तीनों साइडें अलग अलग होती है तब बुलाया जाता है हीरोन्स को, कि हीरोन्स फॉर्मूला लगाया जाए। तो हीरोन्स का फॉर्मूला लगेगा, तो ध्यान से देखते जाओ कैसे क्या करना है। तो यहाँ पर लिखते हैं इन, अब बड़े ट्रायंगल, तीन छोटे छोटे ट्रायंगल का तो एरिया फटक से निकल गया, लेकिन बड़े वाले में पसीना आएगा। आप ध्यान से देखना, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, चलो ए मान लो, ए के सामने ये वाली साइड ले लो, कौन है भैया, 8 6 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब बी वाली देखो, बी वाली मजे की है, ये बी के सामने ये है, हाँ भैया कौन है, 6 + x, ये दिक्कत देगा हीरोस के फॉर्मूले में, है ना। और सी कौन है, सी के सामने देख लो, सी के सामने ये है, तो 8 + x सेंटीमीटर, ये सब सेंटीमीटर में। अब हीरोस का फॉर्मूला याद होगा, पहले निकालना पड़ता हाफ पैरामीटर, अर्ध परिमाप, ये निकालना पड़ेगा। ये निकालते हैं, अपन शुरू करते हैं। तो ए की वैल्यू 14, बी की वैल्यू 6 + x, सी की वैल्यू 8 + x अपॉन में 2। तो ये एस निकलने जा रहा है आपका, एस इक्वल, है ना, 14, 8 6 14, 14 तो 28, 28 + 2x अपॉन में 2, है ना। काटापीटी हो जाएगी, कॉमन आएगा 2, तो 2 कॉमन आया तो यहाँ बचेगा 14 और यहाँ से बचेगा x, है ना, 2 कॉमन निकल गया है, देखो, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो s की वैल्यू क्या गई, 14 + x सेंटीमीटर, ये अर्ध परिमाप आया, अभी हाफ पैरामीटर आ गया। अब हीरोन्स का फॉर्मूला लगेगा, तो हीरोन्स, चलो आ जाओ भैया, बाय हीरोन्स फॉर्मूले। क्या कहता है हीरोन्स का फॉर्मूला, तो हीरोन्स का फॉर्मूला कहता है, देखो अब क्या कहता है हीरोन्स का फॉर्मूला, हीरोन्स का फॉर्मूला बोलता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC √(a - a - b - c), ये अपन ने लिखा, ठीक है। चलो अब अपन वैल्यू रख देते हैं, एक को कहानियाँ मारकर यहाँ पर वैल्यू पुट करते जाते हैं अपन। देखो क्या क्या वैल्यू पुट करेंगे अपन, ये हटा देते हैं, कितना आया था, एस की वैल्यू 14 + x आया था। तो ये देखिए एस की वैल्यू 14 + x, एस की वैल्यू 14 + x, ए कौन है, 14 है, अरे वाह, 14 14 कैंसिल हो जाएगा, बहुत बढ़िया। एस की वैल्यू क्या है, 14 + x है। अच्छा बी की वैल्यू बता सकते हो आप, बी की वैल्यू दोनों प्लस की, तो दोनों का ही हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों के बाहर माइनस है, ठीक है। अब इधर आ जाओ, 14 + x, सी की वैल्यू क्या है, ये भी दोनों प्लस की, दोनों माइनस की हो जाएगी, ये हो गया साहब, ठीक है। अब निकलने जा रहा है 14 + x, है ना, 14 से 14 कैंसिल हो गया तो x, इधर x से x कैंसिल, 14 में से 6 गए तो 8, और इधर x से x कैंसिल हो गया 8, 8 और 8 6 8 9 कितना हो रहा, 8 6 14 6, 9 10 11 12 13 14, ठीक है, 8 और 6 14 हो गया, ठीक है। चलिए भैया अब इसको रफ कर देते हैं अपन। तो ये काम चलता जा रहा है, अब देखते हैं आगे क्या खेल होता है ना। इसको थोड़ा सा और हल करें, अंदर तो ले जाओ, 14 + x², है ना, ये पूरे को अंदर ले जाओ, पूरे को अंदर ले जाएं, बाद में ले जाएंगे यार, चल छोड़, यहीं तक छोड़ दो, अभी तो फिर देखेंगे। सेंटीमीटर², ये आ गया साहब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक। अब याद करो इक्वेशन नंबर 1 को, फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से, समीकरण 1 की वैल्यू, क्या चारों ट्राइंगल की वैल्यू आ चुकी है, यस, चारों ट्राइंगल की वैल्यू आ चुकी है। समीकरण 1 के अंदर बच्चों अपने वैल्यू रखी, तो ABC की वैल्यू आ गई, हाँ ये आई ना, ABC की वैल्यू। याद करो समीकरण नंबर 1 में शुरू में क्या लिखा है, ABC का एरिया, तो ये आ गया था ABC का एरिया, क्या क्या आया, 14 + x, फिर x, 8 6 48, तो साथ में लिख लो, 48 x साथ में लिख लो, 48 x, है ना, ठीक। अब आप देखो पहले कौन सा लिखा था मैंने, AOB BOC, कुछ भी लिखा हो उससे कोई मतलब नहीं अपने को। तो पहले AOB एक आया था 28 आया था, BOC तो मैंने पहले AOC लिखा था, AOC अब क्या आया था, AOC आया था 12 + 2x, 12 + 2x आया था, ठीक है, ठीक है, प्लस फिर उसके बाद अपन ने लिखा था BOC आए थे 28, BOC 28 आए थे, ठीक है, और यह आया था आपका 16 + 2x, 16 + 2x, ब्रैकेट लगाओ चाहे मत लगाओ, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। चलिए अब ये वैल्यू रख दी अपन ने, ये बड़े वाले ट्राइंगल की वैल्यू और ये तीनों छोटे छोटे ट्राइंगल की वैल्यू अपन ने रख दी, ठीक है।
बस अब कैलकुलेशन करना है मेन तो, बस तो खेल चालू होगा। एक काम करो, थोड़ा सा इसको पहले सॉल्व कर लो, है ना। 12 2 और 2 कितने हो गए भाई साहब, 4x हो गए, ठीक है। 28 12 और 16 16 12 28 28 और 28 56 हो गए, तो ये 56 हो गए, ठीक है। एक बार और जोड़ लो, इतनी मेहनत हो जाएगी। 16 तो 18 तो 28 28 56 हो गए, ठीक है। अब इधर अंदर इंटू करना पड़ेगा इसका, ये यहाँ पर 48 का 14 से मैं सोच रहा था बच जाएंगे, लेकिन यहाँ पर अपन इंटू कर ही लेते हैं। एक काम और कर लेते हैं, एक लाइन और थोड़ी सी बढ़ेगी, लेकिन दोनों पक्षों का वर्ग कर देते। क्या कर देते, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते, ताकि रूट का लफड़ा खत्म हो जाएगा। या अंदर इंटू कर लो तो भी कर सकते हो, बाद में करना तो बाद में कर सकते हो। ये जैसे मैं अंदर इंटू कर लेता हूँ, तो 48x का 14 में, तो 48 का 14 में इंटू कर लेते हैं, कितना आता है 8 चौक 32 2 4 चौक 16 3 19 1 8 और 1 4 2 9 8 17 4 5 और 1 6 672 एक और चेक कर लेते हैं। 8 चौक 32 2 3 4 चौक 16 19 1 8 1 4 2 9 8 17 4 5 1 672, तो 672x प्लस 48x स्क्वायर, 48x स्क्वायर, और ये आ गया 4x और प्लस समथिंग समथिंग कुछ आया। बस अब दोनों पक्षों का वर्ग ले लो, तो जैसे ही आप दोनों पक्षों का वर्ग लोगे तो यहाँ से तो रूट हट जाएगा, ये देखिए यहाँ से तो अपना रूट हट गया, है ना। और यहाँ पर आकर के वर्ग लग जाएगा, यहाँ पर क्या आकर क्या लग जाएगा, वर्ग लग जाएगा। ये देखो यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का अपन वर्ग करेंगे, ठीक है। फिर मेरे को ऊपर रफ करना पड़ेगा, तो दोनों पक्षों का अपन ने वर्ग कर लिया। अब इसके अंदर बच्चों अपन क्या करेंगे, ये कैलकुलेशन करना है अपने को। अभी ये थोड़ा सा पहले रफ कर दूं, कैलकुलेशन अपने को करना है, लेकिन बहुत बड़ा कैलकुलेशन होना है। तो मैं एक काम करता हूँ, कैलकुलेशन को अगर छोटा करना हो तो कॉमन निकालते हैं, तो कॉमन निकल भी रहा है इत्तेफाक से, अगर आप देखो तो। जैसे यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ तो 4 कॉमन ले रहा हूँ मैं, तो 4 कॉमन जैसे लूंगा तो 4 जैसी कॉमन आएगा, तो ऊपर स्क्वायर है तो 4 चौक 16 हो जाएगा। ये देखो मैं ऐसे लगा के बताता हूँ, पहले 4 कॉमन निकालो, तो अंदर गया 4 का भाग दो, 4 एकम 4 4 चौक 16 14 आ जाएंगे, ऊपर स्क्वायर, लेकिन ये 4 पे भी स्क्वायर है ना, ये जो 4 निकला है इस पे भी तो स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर लगा दो, तो 4 चौक कितने हो जाएंगे 16। अच्छा यहाँ पर अगर डायरेक्ट 16 निकाल रहे हो तो बहुत अच्छा था कि 16 से 16 कैंसिल कर लूँ, तो देख लेते निकाल करके। 16 का भाग 16 3 48 तो जा रहा है, 672 में 16 से डिवाइड हो रहा है क्या, 672 में 16 से डिवाइड हो रहा है क्या, देख लेते हैं। 16 3 48 8 9 8 17 1 6 16 चौक 64, 16 चौक 64 भी होता है, तो 64 होता है, 3 बच्चे 16 2 32 हो रहा है, ठीक है भैया। तो 16 से अपन भाग दे देते हैं इसको, तो 16 से अगर अपन भाग देते हैं, 16 से अगर अपन इसको भाग देते हैं तो ये आ रहा है 42, है ना। और 16 से इसको भाग देते हैं तो 16 3 48, अच्छा x बचेगा, हाँ x तो लेना ही पड़ेगा, 42x प्लस, और यहाँ बच रहा है 16 3 48 x स्क्वायर, खाली 16 कॉमन लो, तो ये 16 और ये 4 चौक 16 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन सरल हो जाएगा, और तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हो गया अपना x प्लस 14 का स्क्वायर, x प्लस 14 का स्क्वायर, ठीक है। तो 42x प्लस 3x स्क्वायर, है ना। एक फॉर्मूला लग रहा है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर, मतलब 14 14 हो जाएंगे आपके 196, और 2ab मतलब 14 दूना 28x, है ना। 2ab मतलब 14 दूना 28x, ये फॉर्मूला लग गया। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab करोगे तो 28x आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब x एक तरफ ले लेते हैं, और बिना x वाले नंबर एक तरफ, नहीं एक साथ ही ले लेते हैं ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो चलो इस बार छुट्टियों में सब लोग दादी के यहाँ जा रहे हैं, तो ये 2 तो पहले से पहुंच गए थे, आप भी चलो, ये भी चला गया, आप भी चलो, ये भी भाग गया, आप भी भागो, ये सब भाग गए, इक्वल के इधर क्या आ गया 0 आ गया, तो 3x में से 1x स्क्वायर किया तो कितना बचेगा, 2x स्क्वायर बचेगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, ये है 42x और ये 20x है, तो माइनस कर लो, तो इसमें से जाएगा तो 8 4 1 12 3 और 1 4 14, है ना। 14x आ जाएंगे प्लस के, और माइनस का 196 इक्वल 0। लो भैया फिर कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, अच्छा जितने कॉमन निकल जाए, 2 7 जा 14 और 2 9 जा 18 2 8 जा 16 इक्वल 0। ये हो गया साहब एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98 इक्वल 0 अपॉन में 2, ये 2 को नीचे ले लेते हैं, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98 इक्वल 0, ठीक है। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है बच्चों, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन सॉल्व करते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टर मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है।
तो 98 कैसे फैक्टर करो कि 14 आ जाए, तो एक्स स्क्वायर प्लस है ना 98 के फैक्टर करना है अपने को, तो कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। ये देख लेते 2 चौका 2 7 से बन जा 7 से बन जा, ठीक है। तो फैक्टर बन रहे हैं इसके 7 दूनी 14, कितने हो रहे हैं 2 4 जाए 2 9 जाए 7 7 7, तो 277 आ रहे हैं बच्चों। तो 277 आपका आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया, 2 7 जाओगे 98 हो गया, ठीक है। 98 के फैक्टर करने पर 7 आना चाहिए, तो फैक्टर आ रहे हैं अपने 2 7 और 7, तो 7 दूनी 14, 14 और 7, ठीक है। तो फैक्टर हुआ आपका 14x माइनस का 7x, ठीक है। सर ने क्या बोला था, यहाँ जो साइन हो वो बड़े पे लगाना, तो ऑटोमेटिकली छोटे पे ये लग जाएगा 7x, और 98 ऐसा का ऐसा इक्वल की इधर 0 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया सब अपना कंप्लीट। इसको भी रफ कर देते हैं, इसको भी रफ कर देते हैं, इसको भी रफ कर देते हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं, तो इसमें और इसमें कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से बचेगा 14, यहाँ से -7 कॉमन आ रहा है, माइनस बाहर आ रहा है तो अंदर का साइन हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, x + 14 आप कॉमन ले लीजिए, बचा कुचा कौन है, x - 7 = 0। एक बार इसके इक्वल 0 लिख लो और एक बार इसके इक्वल 0 लिख लो, तो ये प्लस का 14 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 14, और इधर ये माइनस का जाएगा तो प्लस का 7। बच्चों आप खुद ही बताओ, लेंथ कभी माइनस में होती क्या, ये जो x की वैल्यू 2 आ गई ये x की, तो ये -14 होती क्या, -14 तो लेंथ होती नहीं, तो इसको तो हम रिजेक्ट कर देंगे, इसको नेग्लेक्टिंग x = -14 बिकॉज लेंथ इज नॉट नेगेटिव, लंबाई ऋणात्मक नहीं होती, तो किसको लोगे, टेकिंग x = 7। तो अपन यहाँ लिख देते हैं टेकिंग x = 7, तो x = 7 ले लिया, अब निकाल लो, तो आपका आ जाएगा x की वैल्यू पूछी है ना, तो अब आपसे उसने क्या क्या पूछी थी, लेंथ ऑफ, तो लेंथ पूछी थी AC, तो अपन लेंथ AC ले लेते हैं, तो देखिए लेंथ AC लेते हैं, और फिर उसके बाद लेंथ AB ले लेते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं लेंथ AB, तो ये था आपका 6 + x, तो x की वैल्यू आ गई 7, 7 और 6 13 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर ले लेते हैं लेंथ AB, लेंथ AB है 8 + x, 8 + x है, x की वैल्यू कितनी रख रहे हैं बच्चों, 7 रख रहे हैं अपन, तो ये आ गई 8 और 7 15, तो 8 + 7 मतलब 15 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो ये पूछा था आपसे, AC और AB दोनों आ चुके हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू, बहुत चीज ध्यान रखना अच्छी तरह से। तो अपना ये हो गया, एक थोड़ा सा ध्यान रखना यहाँ पर, अच्छा रफ करते करते ध्यान गया, ये AC था है ना, ये AC था और ये AB था, तो कंप्लीट हुआ आपका, ठीक। थैंक यू, बहुत बड़ा क्वेश्चन था, बहुत ध्यान से देखा आपने, धन्यवाद।